इस वक्त मैं जिला हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूं और ये हमारा इमरजेंसी सेक्शन है और आज यहाँ पर फिर से तोड़फोड़ हुई है। लगातार किश्तवाड़ जिला हॉस्पिटल में जो है वो तोड़फोड़ के मामले और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और पेशेंट्स और अटेंडेंट्स के साथ जो है वो झगड़े बढ़ रहे हैं और तू मैं भी हो रही है, हाथापाई भी हो रही है, धक्कम धुक्की भी हो रही है, गाली गलौज भी हो रही है। लेकिन वजह क्या है इस सब की वो हम जान नहीं पा रहे हैं और ना ही उसका हल जो है वो निकल रहा है। आज भी जो है वो हॉस्पिटल के शीशे तोड़े गए, जो मैं मानता हूँ ये टोटली गलत है। ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारी है। हाँ, जो पेशेंट है अगर उसके साथ कोई गलत चीज़ हुई है हम उनके साथ है। एज ए मीडिया हम हर चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए तैयार है, लेकिन इस चीज़ को जो वैंडलाइजेशन है, जो तोड़फोड़ होती है, ये कहीं भी जो है वो जायज़ नहीं है। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी डॉक्टर की नहीं है, ये किसी पैरामेडिकल स्टाफ की नहीं है, ये न मेरी है न किसी और की, ये हम सब की है। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पर बनी हुई है ये हमारे टैक्स पे है, गवर्नमेंट जो है वो हमारी है और जो नुकसान होता है ये पूरा जो सोसाइटी है और उसका नुकसान है। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह के कानून जो है वो हाथ में ना ले। हालांकि हमने देखा कि किस तरह से 3 दिन पहले जो गड़फट से लड़का आया था 9 साल का, जो घर में गिर गया था, उसको स्टिचेस को लेकर जो है यहाँ पर एक बवाल हुआ था और जो लड़का है उसको कुछ स्टिचेस लगेंगी, 8-9 स्टिचेस। उसके बाद जो उसके पेरेंट हैं और उसका जो नाना है और जो उसके 2 मामे थे लड़के के, उनके खिलाफ पुलिस ने FIR लगाई थी। जबकि जो वो लोग जो एक्सपायरी थ्रेट दिया गया था उसको लेकर रजिस्ट कर रहे थे। हालांकि जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी हो सकता था उसने इल्जाम लगाया कि उस पर जो है वो असल्ट किया गया है और ये भी बताया गया था कि CCTV फुटेज जो है वो हॉस्पिटल अथॉरिटी के पास मौजूद है, लेकिन अभी तक हमें वो CCTV फुटेज नहीं मिली जिस पर असल्ट जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि मुझे लोग कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि उस फुटेज को जो है वो चलाओ, लेकिन जब तक मुझे फुटेज हॉस्पिटल अथॉरिटीज के नहीं देंगे तब तक जो है वो हम कैसे उसको चलाएंगे। अभी तक जो है वो फुटेज जो है वो बाहर नहीं आ रही। हालांकि उस पर अब काउंटर FIR लगने की खबरें आ रही हैं। जो 4 लोग थे उनकी शायद बेल भी हो गई है, जिसमें मैं बता दूं कि जो गुलाम हुसैन लड़के का फादर था, जो उसके नाना थे और 2 मामास थे, उनके खिलाफ जो है वो पर्चा लगा हुआ है। अभी उसमें जो है वो जो फैमिली वाले हैं वो भी जो है वो काउंटर लीगल ओपिनियन जो है वो लिए हुए हैं और मुझे ये भी खबर मिल रही है कि शायद उसमें काउंटर पर्चा भी लग जाएगा डॉक्टर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के खिलाफ। अभी आज तक तो मैं बता दूं मसला ये हुआ कि एक पेशेंट जो है वो आता है, जो गालिबन हमें बताया गया कि वो दरख्त से गिरा है और दरख्त से गिरने के बाद वो इंजर्ड हुआ है और जब उसको यहाँ हॉस्पिटल लाया गया उसको जो है वो रेफर किया गया और जब 108 को जो है वो कॉल की गई और ये बताया गया बाद में पेशेंट्स के जो फैमिली की तरफ से कि जो बोन्स एंड जॉइंट हॉस्पिटल है श्रीनगर का, वो JNK का एक रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल है इस चीज़ के लिए जहाँ पर कोई गिरता है, इसलिए जो उसको बोन्स एंड जॉइंट हॉस्पिटल श्रीनगर जो है वो शिफ्ट किया जाए। क्योंकि आज जम्मू में जो है वो काफ़ी गर्मी है, इसलिए जो है लेकिन जो 108 सर्विस प्रोवाइडर है उन्होंने जो है वो इनकार किया उसको जो है वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए और ये बोला कि ज्यूरिडिक्शनल इशू है। मैं बता दूं कि जब यूनियन टेरिटरी एक है, जम्मू कश्मीर एक है, तो ये ज्यूरिडिक्शनल इशू कहां से आता है? इसको लेकर पहले भी कई बार बवाल उठ चुके हैं कि ज्यूरिडिक्शनल इशू आपको जब पेशेंट का एक रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल जब बोन्स एंड जॉइंट हॉस्पिटल बरजला में है तो आप उस पेशेंट को जम्मू के मेडिकल कॉलेज में क्यों भेजोगे जहां पर इस तरह का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं है? हम क्यों जानबूझकर लोगों को परेशान कर रहे हैं? उसके बाद जब ये लोग बताया जा रहा था ये गरीब है, उनको फिर जो 102 सर्विस एम्बुलेंस प्रोवाइडर है वहाँ पर बाद में उनको पे करना पड़ा और उसके बाद जो है वो उनको श्रीनगर के लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई। हालांकि जो 108 की जो एम्बुलेंसेज है वो हमारे जिला हॉस्पिटल की एम्बुलेंसेज की फिर जब बाद में ये सर्विस जो है वो शुरू की गई और उनको जो है वो ये एक तरह से तोहफे में दी गई। यानी कि इस हॉस्पिटल से लेकर 108 को स्ट्रेंथन करने के लिए उनको जो है एम्बुलेंसेज जो है वो तोहफे में दी गई और आज हमारे लोग जो है वो दरबदर है। हालांकि मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं बार बार कहता हूं और मेरी भी जिला इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि वो इस बात का जो है वो नोटिस ले कि क्यों पेशेंट, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और जो अटेंडेंट है उनके जो है यहाँ पर कंफ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहे हैं। जो ये कंफ्लिक्ट है इसको कम करने की जरूरत है और मैं चाहूंगा कि इसमें हॉस्पिटल स्टाफ के लिए भी एक स्पेशल कैंप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए जहां पर हॉस्पिटल स्टाफ को और बाकी को काउंसलिंग करने की जरूरत है और यहाँ पर एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन खोलने की जरूरत है जो पेशेंट को जो है वो गाइड करेगी। क्योंकि हर कोई पेशेंट जो है वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, हर कोई पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते और उनको कभी कभार समझाना के लिए जो है वो एक अलग तरीका और एक सॉफ्ट अप्रोच जो है वो लगानी पड़ती है। इस पर
कई हमने देखे कि ये जो डॉक्टर, पेशेंट और अटेंडेंट और हॉस्पिटल स्टाफ के कंप्लेंट जो है वो सिर्फ किश्तवाड़ में ही नहीं रिपोर्ट होते, ऑल ओवर इंडिया से रिपोर्ट होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी कोई हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को लेकर आता है वो उस वक्त जो है वो ज़हनी तनाव में होते हैं लोग, और खास तौर पर जब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक शख्स ड्रग्स से गिर गया है उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए जो फैमिली वाले होते हैं उस वक्त जो है वो एक इल्यूजन में होते हैं, यानी कि उनका जो माइंड सेट उस वक्त होता है वो नॉर्मल माइंड सेट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो एबनॉर्मल बिहेवियर कभी कभार कर सकते हैं। लेकिन उस चीज़ को रोकने के लिए और उस चीज़ को हैंडल करने के लिए जो है वो एक डेडिकेटेड टीम चाहिए, एक डेडिकेटेड अप्रोच चाहिए। क्योंकि जब भी हॉस्पिटल में इंसान आता है उसको तवक्का होती है कि डॉक्टर और जो यहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ है उसको जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस है। हालांकि गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आएगा उसको तमाम दवाइयाँ जो है वो हॉस्पिटल से दी जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों को जो है वो बाहर से दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही है। लेकिन वो एक डिफरेंट इशू है, हम उस पर नहीं जाएंगे। चलो जी, अगर नहीं है फुल फ्लैश स्ट्रेंथ, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जिला हॉस्पिटल नहीं है। हमारे जिला हॉस्पिटल को सिर्फ बोर्ड लगाया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ का, जबकि ये वही सब डिविजनल हॉस्पिटल है और वही स्टाफ स्ट्रेंथ है। सिर्फ अगर एक काम किया गया है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट क्रिएट की गई है और कुछ 2-3 जो पोस्टें हैं वो क्रिएट की गई। अगर हम अपने इस सो कार्ड जिला हॉस्पिटल, जो हमारा जो सो कार्ड नाम निहाद जिला हॉस्पिटल किश्तवाड़ है, जिसको आप रेफरल हॉस्पिटल भी कहा जाता है और अब ये FIR हॉस्पिटल भी बन गया है, क्योंकि यहाँ पर आए रोज जो है यहाँ से पुलिस के FIR लगती हैं, डॉक्टर्स और पेशेंट्स और पैरा मेडिकल स्टाफ और अटेंडेंट्स के कंफ्लिक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 3 दिन पहले भी जो है वो इसी तरह का जो ये सो कार्ड हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जब आप इसको डोडा के हॉस्पिटल से या किसी और एस्टेब्लिश्ड जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पर जो है वो स्टाफ स्ट्रेंथ वहां से 1/3 भी नहीं है। अगर डोडा के हॉस्पिटल में 100 एम्प्लॉइज है, यहाँ पर 20 या 25 ही होंगे। अगर वहाँ 400 एम्प्लॉइज है, यहाँ पर सिर्फ 100 होंगे। तो ये जो जिला हॉस्पिटल है उस वक्त डिस्ट्रिक्ट की क्रिएशन की गई, लेकिन उसके बाद जो है वो सिर्फ बोर्ड लगाए गए और जो प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पर करने की जरूरत थी, जो स्टाफ क्रिएशन की जरूरत थी, पोस्टें क्रिएट करने की जरूरत थी, वो आज तक नहीं हुआ है और वो चीजें करने की जरूरत है। मेरी इस वीडियो के जरिए गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि वो इस इश्यूज को जो है वो देखें, और क्योंकि अब लगातार ये मामले जो है बढ़ रहे हैं। और साथ में ये जुरिडिक्शनल इशू, जब जम्मू और कश्मीर एक है, हम सब एक हैं, तो इसको कश्मीर और जम्मू डिवीजन की वो जुरिडिक्शन बनाने का क्या है मसला है। अगर कोई पेशेंट है उसको कश्मीर लेना है ट्रीटमेंट के लिए तो उसको भेजो कश्मीर, उसको कौन सी किसी को तकलीफ है, जम्मू ही क्यों भेजना। अगर कोई इस वक्त आज जम्मू नहीं जाना चाहता जहाँ 45-46 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पर अगर इस वक्त कोई कंफर्टेबल नहीं है वहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के लिए, और जब एक स्पेशलिस्ट डेडिकेटेड हॉस्पिटल बोन्स एंड जॉइंट हॉस्पिटल बरजला कश्मीर में मौजूद है, तो इस पेशेंट को जम्मू रेफर करने की क्या जरूरत है। और जो 108 ने इसको डिनाई किया है उस पर भी जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये जो मामला है वन फॉर ऑल जो है वो सेटल होना चाहिए। और साथ में हमें काउंसलिंग कैंप्स भी लगाने चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस कैंप भी लगाने चाहिए, ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो रोका जाए। अब इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी उस पर हमारी जो है वो नजर रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।